तब नूह ने जहाज की छत खोलकर क्या देखा कि धरती सूख गई है। और इसी आशा के साथ नूह ने जहाज की छत को खोला, और जैसे ही उसने छत को खोला, सबसे पहला उसने उस आसमान को देखा, उस परमेश्वर की तरफ अपनी नजर को की, जहां पर अब काले बादल नहीं परंतु नीला आसमान नजर आ रहा है, जिसमें नूह के लिए एक शुभ संदेश है कि पृथ्वी पर आओ और पवित्रताई के साथ जीवन को जीते हुए, परमेश्वर के साथ चलते हुए अपने जीवन का निर्वाह करो। 8 अध्याय का 14 वचन। और दूसरे महीने के 27वें दिन को पृथ्वी पूरी रीति से सूख गई। परमेश्वर ने नूह से कहा था, मेरी दृष्टि तुझ पर है, क्योंकि मैंने इस पृथ्वी पर केवल तुझी को धर्मी पाया है। इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी मनुष्य और सभी प्राणी नाश होंगे, क्योंकि उनकी बुराई बहुत बढ़ गई है, लेकिन तू और तेरा घराना बचा लिया जाएगा। पृथ्वी पर से जल सूख गया, जल प्रलय आया और जल प्रलय खत्म हुआ। और जल प्रलय के समाप्ति के साथ नूह और उसके परिवार की एक नई शुरुआत हुई। उत्पत्ति 8 अध्याय 16 वचन। तू अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जहाज में से निकल आ। क्या पक्षी, क्या पशु, क्या सब भांति के रेंगने वाले जंतु जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, जितने शरीरधारी जीव जंतु तेरे संग है, उन सबको अपने साथ निकाल ले आ, कि पृथ्वी पर उनसे बहुत बच्चे उत्पन्न हो और वे फूले फले और पृथ्वी पर फैल जाए। परमेश्वर यहां कह रहे हैं, तू अपने परिवार के साथ जहाज में से निकल आ। इससे पहले जब जहाज बन गया था, तब हमने देखा था उत्पत्ति 7 अध्याय का पहले वचन में यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा। और अब परमेश्वर कह रहे हैं, जहाज में से निकल आ। परमेश्वर के पास हमारे लिए पूरी योजना है, कब कहां जाना है और कब कहां से हमें वापस आना है। हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए परमेश्वर की इच्छा को और परमेश्वर की योजना को पूरा करते हुए आगे बढ़ना। 8 अध्याय का 18 वचन। तब नूह और उसके पुत्र और पत्नी और बहुएं निकल आई। 19 वचन। और सब चौपाएं, रेंगने वाले जंतु और पक्षी और जितने जीव जंतु पृथ्वी पर चलते फिरते हैं, सो सब जाति जाति करके जहाज में से निकल आए। 20 वचन। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। नूह जैसे ही जहाज से बाहर आया, उसने एक वेदी को बनाया। ये वेदी धन्यवाद की वेदी है। ये वेदी नूह के परिवार और इस पृथ्वी पर जितने प्राणी उस जहाज में से निकलकर आने के बाद उन्होंने इस पृथ्वी पे बसेरा लिया, उन सबों की ओर से परमेश्वर का धन्यवाद है, क्योंकि उसने उनको सुरक्षा दी, उन्हें बचा लिया, उनकी दृष्टि, उनका अनुग्रह की दृष्टि उन पर बनी रही। इसके लिए नूह धन्यवाद दे रहा है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब कभी परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम को करता है, हमारी विनतियों को सुनता है, हमारी रक्षा करता है, हमें बरकत और आशीषें देता है, हमें उसे धन्यवाद देना है। और वो धन्यवाद एक वेदी का निर्माण करके देना है। नूह ने एक वेदी को बनाया। हमारे भी जीवन में परमेश्वर ने कैसे बड़े बड़े अद्भुत काम किए हैं। क्या हम उसकी वेदी का निर्माण कर रहे हैं? क्या हम धन्यवाद का बलिदान चढ़ा रहे हैं? क्या हम परमेश्वर को थैंक यू बोल रहे हैं? हमें धन्यवाद देना चाहिए। 8 अध्याय 21 वचन। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा कि मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप न दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है सो बुरा ही होता है। परमेश्वर ने देखा मनुष्य के मन में बचपन से ही बुरा होता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर यहां पर एक विचार करते हैं कि मनुष्य के कारण अब वो
इस पृथ्वी को कभी शापित नहीं करेंगे। आज मैं और आप इस पृथ्वी पर जिंदा हैं, हम चल फिर रहे हैं। इसका कारण परमेश्वर के वो विचार जो उसने बदल दिए। अब वो हमें नाश नहीं करना चाहता, परंतु वो हमें बचाना चाहता है, हमें जीवन देना चाहता है, वो हमें मृत्यु नहीं देना चाहता है। पर आज से कई हजारों साल पहले ये पृथ्वी और हम मनुष्यों की स्थिति नूह के दिनों के समान हो गई थी। जैसे वे लोग नूह के समय में जैसे लोग बुराई से लिप्त हो चुके थे, बुराई में डूब चुके थे, पाप में डूब चुके थे, ऐसे आज भी इस पृथ्वी के मनुष्य प्राणियों की अवस्था हुई थी। लेकिन ठीक समय पर परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेजा, जिसने हमारे मौत को अपने गले लगाया और हमें उसने जीवन दिया है। और वो जीवन हमें तभी प्राप्त हो सकता है जब हम उसे अपना उद्धारकर्ता प्रभु मानकर ग्रहण करें। परमेश्वर पिता ने सिर्फ मनुष्यों के लिए ही नहीं, परंतु उसने अन्य प्राणियों के लिए भी कहा। और वही 21 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो वहां मिलता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है, वैसा उनको फिर कभी न मारूंगा। परमेश्वर सिर्फ मनुष्यों के प्रति ही नहीं, परंतु हर प्राणियों के प्रति जागरूक है और वो उनसे प्यार करता है। उत्पत्ति 8 अध्याय उसका 22 वचन, अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने के समय, ठंड और पतन, धूप काल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। मनुष्य के पाप के कारण ये पृथ्वी कराह रही थी। इस पृथ्वी पर सिर्फ गुनाह ही गुनाह था। और जब परमेश्वर पिता ने जल प्रलय के द्वारा उन सबों का नाश किया और अब इस पृथ्वी पर एक ऐसा परिवार आ रहा है जो धर्मी है, जो खरा है और परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला है, तो उस परिवार के कारण परमेश्वर ने इस पृथ्वी और पृथ्वी पर रहने वाले मौसम और सभी प्राणियों को बड़ी आशीष दी है। और वो आशीष आज हम सब भी पा रहे हैं। उत्पत्ति 9 अध्याय और उसका 1 वचन, फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा कि फूलो, फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। नूह जैसे ही जहाज से आया, उसने वेदी बनाई, परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाया और परमेश्वर ने नूह के पुत्रों को आशीष दी। जैसे आपने आदम के समय में देखा, जब उसने आदम को बनाया तो उसने उसको आशीष दी। 5वें दिन अगर आप देखें, जब परमेश्वर ने जल के प्राणियों और उड़ने वाले पक्षियों को बनाया, उनमें जीवन की सांस थी, परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी। नूह का जीवन भी अपने परिवार के साथ जब इस पृथ्वी पर एक नई पृथ्वी पर एक नई आशा के साथ, परमेश्वर के एक नए प्रेम और अनुग्रह करुणा के साथ जब वो आगे बढ़ रहा है, परमेश्वर की आशीषों के साथ बढ़ रहा है। हमने इस पृथ्वी पर बहुत कुछ पाया है, धन, दौलत, नाम, शोहरत, पर क्या हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीष है? परमेश्वर की आशीषों का हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के आशीषों के बगैर जो कुछ भी हमारे पास है उसमें हम आनंद नहीं उठा सकते। वो सुख, वो चैन, वो शांति, वो इत्मीनान हमारे जीवन में कभी नहीं हम पा सकेंगे जब तक परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवन में नहीं आए। परमेश्वर ने नूह के पुत्रों को आशीष दी। उत्पत्ति 9 और उसका 2 वचन, और तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के सब पशुओं और आकाश के सब पक्षियों और भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं और समुद्र की सब मछलियों पर बना रहेगा, वे सब तुम्हारे वश में कर दिए जाते हैं। अब जितने प्राणी नूह के जहाज से निकलने के बाद परमेश्वर की आशीषों को पाते हुए जब वो अपने कदम को आगे बढ़ा रहे हैं, परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्र और उनसे आने वाला वंश, इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले हर एक प्राणी, उनके मन में परमेश्वर ने डर डाला और साथ ही साथ उन पर पूरा पूरा अधिकार दिया। उत्पत्ति 9:3, सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे
जैसा तुमको हरे हरे छोटे पेड़ दिए थे वैसा ही अब सब कुछ देता हूं। उत्पत्ति 9 अध्याय का 3 वचन बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। यहां पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर न बल्कि हरे हरे पेड़ पौधों को खाने के लिए, परंतु साथ ही साथ चलने वाले प्राणियों को भी परमेश्वर नूह और उसके पुत्रों को भोजन के रूप में दे रहे हैं, उन्हें खाने की अनुमति प्रदान कर रहे हैं।